बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.21 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बुनियादी इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना ज़रूरी है। कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताकि जब एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए तो वो आसान हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये प्रॉफिट और मार्कअप के बारे में है। प्रॉफिट कहते हैं नफ़ा को, ठीक है, और इसी तरह मार्कअप भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रॉफिट का मतलब और मार्कअप का क्या मतलब है, यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हेन वी डिपॉजिट एनी मनी इनटू अ बैंक, जब हम कोई भी पैसा बैंक के अंदर जमा कराते हैं, द बैंक यूजेज आवर मनी, बैंक हमारे पैसे को इस्तेमाल करता है, एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद आवर एक्चुअल डिपॉजिट, हमारी असल जमा करवाई गई कीमत के साथ हमें ज़ायद रकम बैंक अदा करता है। द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक गिव्स, वो ज़ायद रकम जो बैंक हमें देता है, फॉर द यूज़ ऑफ आवर अमाउंट, हमारी रकम इस्तेमाल करने की वजह से, इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट। वो डिपॉजिट पर, डिपॉजिट कहते हैं जमा करवाने वाली रकम या जो जमा करवाई गई कीमत होती है या पैसे होते हैं, उसको, उस पे जो है वो प्रॉफिट कहलाता है वो, ठीक है। और जो हमारा दीन है ये इस प्रॉफिट को हराम कहता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई टीचर इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो हमारा बहसीत मुसलमान ये भी ज़िम्मेदारी बनती, मुझे लगता है कि हम अपने बेटे बेटियों को ये भी बताएं कि बेटे ये सूद होता है और सूद से जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की जंग है सूद के ख़िलाफ़। तो कभी भी इसको मैं प्रॉफिट के सेंस में नहीं कह सकता आप लोगों को, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये 100% लॉस होता है हमारे दीन की नज़र में, दीन इस्लाम के टीचिंग्स के मुताबिक। तो अल्लाह से दुआ करें। लेकिन मालूमात का होना कोई गलत बात नहीं है। ये अगर बुक में आपको ये टॉपिक दिया गया है, हम इसको इस सेंस से या इस सोच से नहीं छोड़ सकते कि भाई ये क्योंकि दीन में हलाल नहीं है तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं या इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी नहीं लेंगे। तो क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो हमें इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद है मार्कअप। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिजनेस, जब हम पैसे उधार लेते हैं कोई भी कारोबार करने के लिए बैंक से, द बैंक इन रिटर्न रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो बैंक को हमें जायद पैसे देने पड़ते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपया बैंक से उधार लिया या लोन लिया, जिसे हम कहते हैं लोन लिया, तो बैंक आपसे 1,10,000 लेगा या 1,20,000 लेगा। तो जो 10,000 ऊपर लेगा या 20,000 लेगा ऊपर, उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन, जो असल रकम होती है उसके साथ जायद रकम भी लेगा। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव्स इज नोन एज मार्कअप, ये जो जायद रकम है जो बैंक लेता है वो क्या कहलाती है, मार्कअप कहलाती है। प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट, यानी वो रकम जो बोरो की जाती है यानी उधार ली जाती है बैंक से या जमा करवाई जाती है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और इसको पी से डिनोट किया जाता है। ये भी साथ में आप याद रखिएगा कि जो मार्कअप है या प्रॉफिट है इसको आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। जब हम फार्मूला इसका देखेंगे तो आई से ही इसको डिनोट किया जाएगा। प्रॉफिट वो रकम होती है जो हम पैसे जमा करवाते हैं बैंक में और हमें हमारे असल पैसों से ज़ायद मिलते हैं पैसे, वो प्रॉफिट कहलाएगा। और मार्कअप वो पैसे होंगे जो हमने बैंक से उधार लेने पर जायद पैसे बैंक को दिए, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट वो हमारी असल कीमत होती है जो हमने बैंक में जमा करवाई, ठीक है, या बैंक से लोन लिया, ठीक है, कर्ज लिया। इसके बाद आता है प्रॉफिट और मार्कअप रेट। प्रॉफिट रेट भी कह सकते हैं, मार्कअप रेट भी कह सकते हैं इसको। द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर, यानी वो रेट, ठीक है, रेट का मतलब कि कितने परसेंट आपको बैंक जो है वो मुनाफा देता है या कितने परसेंट आपसे आपको जो उधार पैसे दिए हैं उस पे वो जायद रकम लेगा, इज नोन एज प्रॉफिट और मार्कअप रेट। प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट, इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है ये। अब प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट जो है इसको जो है वो डिनोट कैसे किया जाता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। आर फॉर रेट होता है, ठीक है जी। और इसी तरह पीरियड, द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज पीरियड, इसको टी से डिनोट किया जाता है। यानी टाइम पीरियड कह सकते हैं या टाइम कह सकते हैं। पीरियड का मतलब टाइम होता है वो अरसा, वो
जैसे उसने बताया ना कि द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज पीरियड, यानी वो वक्त या वो दौरानिया, वो मखसूस दौरानिया। पर्टिकुलर का मतलब है खास। अब पर्टिकुलर का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि कोई एक मुद्दत मुकर्रर होगी। ये नहीं होगा कि वैसे ही जो है वो इन्वेस्ट कर दिया कि चलें जी मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवा रहा हूँ, या 10 लाख रुपए बैंक से ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लेंगे बैंक से तो एक खास मुद्दत के लिए लेंगे, उस मुद्दत के अंदर अंदर आपने उसको वापस करने वो। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक्स थी जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब कैलकुलेट प्रॉफिट और मार्कअप, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो सारी एक्सरसाइज में यूज होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि प्रॉफिट और मार्कअप दोनों ही, प्रॉफिट होगा या मार्कअप होगा, दोनों की सूरत में हमने फार्मूला यही यूज करना है, पी क्रॉस आर क्रॉस टी, यानी पी आर टी। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिख दिया उन्होंने, ये रेट वाला पहले लिख दिया आर और टाइम वाला टी बाद में लिखना था, तो वो इस तरीके से आना था पी आर टी, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम इस तरीके से ऊपर वर्डिंग में लिखा है, लेकिन नीचे जो यहाँ पे इनके लेटर्स लिखे हैं फार्मूला में वो उन्होंने और तरतीब से लिखे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि टाइम को टी से डिनोट किया गया, रेट को आर से और प्रिंसिपल अमाउंट को पी से। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, याद कर लेना है, इसको समझ लेना है कि इसमें आई किसको डिनोट करता है। दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आई डिनोट करता है प्रॉफिट या मार्कअप को, पी को करता है प्रिंसिपल अमाउंट को, आर करता है रेट को, टी करता है टाइम को या ड्यूरेशन को। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है हमने? प्रॉफिट यानी आई फाइंड करना है। ये आपको फार्मूला याद होगा, आई हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट या मार्कअप दोनों के लिए हमने आई डिनोट किया था, आई से डिनोट किया था उसको। ऑन ₹40,000, अब 40,000 क्या है? उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी ये पी प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट ऑफ 3%। अब 3% क्या है? रेट, ये हो जाएगा आर। पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स क्या है? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, यानी ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब फार्मूला हमारे पास है आई इज इक्वल टू पी आर टी, इसको यूज करके हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ राइट कर दी आपके लिए, इंशाल्लाह और आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अच्छा, जब आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिख लें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इस जिस तरतीब से स्टेटमेंट में दिया मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिवन डाटा और टू फाइंड डाटा ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू आई और इसके आगे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने फाइंड करना है ये। उसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं और प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, ये पी से डिनोट करते हैं इसको, और ये है हमारे पास 40,000। इसी तरह रेट क्या है यहाँ पे? रेट, ठीक है जी, प्रॉफिट रेट कह लें हम, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट रेट होगा ये, इसको आर से डिनोट करते हैं, और ये है 3%। इसी तरह जो टाइम है या ड्यूरेशन है, ठीक है, वो कितना रहेगा? यहाँ टाइम लिख लेते हैं, ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला पता है हमें कि आई जो है वो इक्वल होता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी, यानी पी आर टी के इक्वल होता है। आई ही हमने फाइंड करना है, वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं सारी की सारी। पी क्या है? 40,000 है। रेट क्या है? 3%, यानी ये 3% को लिख सकते हैं हम 3/100, परसेंट का साइन खत्म करके ओवर में 100 राइट कर दें, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज 4 ईयर्स, तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखें, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाले 2 zeros इन 2 zeros के साथ गए, 4 3s are 12, 12 4s are 48, यहाँ आ रहेगा 48, और साथ में 2 zeros हैं तो ये इनके साथ आ जाएंगे। तो 4800 जो है वो क्या होगा? प्रॉफिट। यहाँ रुपीज़ लिख दें क्योंकि रुपीज़ में बात हो रही है, या आर एस डॉट। ऐसे हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साउद बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक। अब साउद ने जो है बैंक से रकम उधार ली है, जो रकम उधार ली गई होती है वो
प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी ये 25,000 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 6%, रेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स इज द टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे टी आ जाएगा कैपिटल। फाइंड द मार्कअप, मार्कअप और प्रॉफिट दोनों के लिए हम आई डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसको, ऑफ द बैंक। अब देखें यहाँ पे डाटा मैंने राइट कर दिया है कि किस किस तरीके से हमने इसको राइट करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल आ जाएगा, या प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर शॉर्ट लिखना चाहें तो जस्ट प्रिंसिपल लिख दें, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं पी से, और ये आ गया जी 25,000 रुपीज। इसके बाद रेट है, इसका हमें बताया गया, इसको आर से डिनोट करते हैं हम, और वो है 6%। फिर टाइम है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 ईयर्स। और उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, मार्कअप, यहाँ लिख लेते हैं मार्कअप, मार्कअप को आई से डिनोट करते हैं, यह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, जो कि हमें पता है कि आई इक्वल होता है पी क्रॉस आर क्रॉस टी, तो यहाँ आ जाएगा आई इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 25,000 रुपीज़ है, आर रेट है जो कि 6% है, मैं डायरेक्टली 6% को 6/100 लिख रहा हूँ, यानी परसेंटेज का साइन खत्म करके। टाइम ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसके बाद जस्ट हमने इसकी कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे 2 जीरोज जो हैं ये 2 जीरोज के साथ कैंसिल हो गए, और अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मार्कअप आई इज इक्वल टू 25, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका एक तरीका ये भी है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 18, और ये 250 मल्टीप्लाई बाय 18। ऐसे नंबर्स में हम जीरो को साइड पे कर दें, ये आंसर के साथ वैसे ही राइट कर देंगे। 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का टेबल अगर आता है तो देखें 18 5 जार 90, 9 कैरी आ जाएगा, 18 2 जार 36, 36 और 9, 36 और 10 जो है वो 46 होगा, तो 45 आ जाएगा यहाँ पे 45, और ये वाला जीरो जो मैंने छोड़ा था वो यहाँ लिख देता हूँ, तो 4500 जो है आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ये है रुपीज़ में। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी फाइंड करना है। यहाँ पे मैं इसको इधर नीचे करके लिख देता हूँ कि पी फाइंड करना है हमने। इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4200 उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट को आई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट और मार्कअप दोनों को आई से डिनोट करते हैं। 3 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा ये वाला, और एट द रेट ऑफ 10% ये रेट है। यहाँ पे ये सारा डाटा यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ इसको मेंशन करते हैं नीचे डिटेल से, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और प्रॉफिट उसको कितना हुआ यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट और मार्कअप दोनों को बेटा आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आई लिखा, और वो यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है विच इज़ 4200 रुपीज़। 3 ईयर्स टाइम है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम टाइम, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, 3 आएगा यहाँ पे। 10% क्या है, रेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट। रेट है जी 10%। अब ये डाटा हमने राइट कर लिया, हमें ऑलरेडी पता है ये कि फार्मूला हमारे पास होता है मौजूद आई। देखिए मैं डायरेक्ट आई इज इक्वल टू पी
क्रॉस आर क्रॉस टी, ये लिख रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान आपने रखना है अब कि फाइंड हमने प्रिंसिपल अमाउंट करनी है, ये वाला ये फाइंड करना है और बाकी वैल्यूज़ को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर अब देखें यहाँ पे फार्मूला जो रीअरेंज करके बनेगा हमारे पास, वो बनेगा आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है जी, इज इक्वल टू पी हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब इसको इधर भी ला सकते हैं हम, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, पी इज इक्वल टू आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। वैल्यूज जो है वो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाएगी, आई है 4200 अपॉन आर क्या है, रेट 10% है। अब 10% का जो 10 है वो नीचे आ जाएगा और 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 अपॉन 100 आएगा ना, तो ओवर में ओवर आ जाए तो वो थर्ड वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये याद रखिए, शॉर्टकट है, ये सारी ज़िंदगी आगे काम आएगा ये वाला शॉर्टकट भी। अच्छा, यहाँ 10 राइट किया, फिर मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब सिंपली हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर देते हैं, और ये आ जाएगा 14 3 जार 42, तो ये 1400 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो ये 2 zeros है, एक 0 और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी इस क्वेश्चन में, जिसमें उन्होंने हमें बाकी डाटा दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे हमारा कम्प्लीटली सॉल्व भी हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है, अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस। अजमल ने कुछ रकम जो है वो इन्वेस्ट की है, लगाई है कारोबार में। ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000। अब प्रॉफिट जो है इसको डिनोट किया जाता है आई से, तो आई जो है इस क्वेश्चन में 27,000 रुपीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। तो एट द रेट, यहाँ रेट दे दिया है आर, सॉरी यहाँ पे आर लिखेंगे, ये पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है। फाइंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी असल रकम जो है वो हमने मालूम करनी है। तो पी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अभी इससे पहले जो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल मिलता जुलता ये क्वेश्चन है उससे, इसमें भी पी फाइंड करना है, और उस क्वेश्चन में भी हमने पी ही फाइंड किया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसमें भी बिल्कुल पी ही फाइंड किया था, वही वाले स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ वो डाटा नहीं राइट करता, क्योंकि वो मैंने यहाँ बता दिया किसको कैसे लिखना है। मैं जस्ट इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप्स बता देता हूँ। यानी हमारे पास जो फार्मूला है वो बनेगा आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी। फाइंड हमने पी करना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू पी। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पी को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। अगर राइट पे भी लिखा रहे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर पे या इसकी सेहत पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ आई क्या है हमारे पास, अब देखें 27,000 है, अपॉन आर क्या है, रेट इज 12%, तो 12 नीचे लिखना है और 100 जो परसेंटेज वाला वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, मैं डायरेक्टली जो है वो आंसर राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75,000। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई भी खुद कर सकते हैं कैंसिलेशन वगैरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 3 9s are 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 9,000, इधर बन गया ये। और उसके अलावा ये 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे बहुत आसानी से। ये तो टाइम बचाने की खातिर मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है एट व्हाट एनुअल रेट। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेट, ठीक है जी।
यहाँ हम लिख लेते हैं आर ऑफ मार्कअप वुड ₹6800। अब मार्कअप क्या होता है हमें पता है कि ये होता है आई, ठीक है जी। मार्कअप 6800 होगा, अमाउंट बिकम्स ₹9044। अब ये जो 9044 है ये क्या होगा हमारे पास, मतलब इससे बढ़ के इतनी हो जाए, ठीक है। इन 11 ईयर्स 11 सालों में ये टाइम है। अब देखें ये जो हमें आई दिया हुआ है यानी मुनाफा दिया है, इसमें 6800 से 9044 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9044 से ये माइनस करेंगे तो वो फाइनल आई होगा हमारे पास, ठीक है जी, जो भी वैल्यू होगी वो। और ये जो 6800 रुपीज़ है ना ये वाला, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारे पास पे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं पी, ठीक हो गया जी। वुड ₹68 अमाउंट बिकम्स ये, यानी असल कीमत ये थी 6800, तो असल कीमत को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी 9044 बढ़ के ये कीमत हो जाएगी। तो जो डिफरेंस होगा दोनों का वो हमारे पास आई होगा, यानी प्रॉफिट होगा या मार्कअप होगा। प्रॉफिट और मार्कअप दोनों को आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले रेट, रेट इज इक्वल टू आर क्वेश्चन मार्क 6800 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी ये कीमत जो है उसने इन्वेस्ट की थी। ये प्रिंसिपल अमाउंट का पी राइट करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 6800 रुपीज़। और अब मार्कअप क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे मार्कअप का हमें पता चलेगा कि ये इसको लिखेंगे आई, और ये 9044 में से हमने माइनस कर देना है 6800 रुपीज़ को, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा जब हम 9044 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6800 को। ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ सॉल्व ताकि मेरा टाइम बच जाए और वीडियो शॉर्ट बने, यानी लंबी ना हो वीडियो। आप लोग इसको वैसे भी कर सकते हैं साइड पे, रफ साइड पे या एक्स्ट्रा वर्क में। 2244 आ गया ये आई। अच्छा जी, और टाइम कितना दिया उन्होंने हमें, टाइम है जी हमारे पास t इज इक्वल टू 11 ईयर्स। हमें फार्मूला पता है, उसको थोड़े से कलर चेंज करके लिख लेते हैं कि i इज इक्वल टू होता है पी आर टी के, ठीक है जी। अब यहाँ पे फाइंड क्योंकि आर करना है तो ये आ रहेगा i अपॉन और पी टी, यहाँ लिख लेते हैं p मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आर के। अब क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। i की वैल्यू क्या है 2244 अपॉन p है 6800 यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन इज 11 ईयर्स, यहाँ 11 आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि हमने रेट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा 100% से, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये क्या आ जाएगा रेट, यहाँ लिख देते हैं रेट। अब मैं देखिए राइट साइड पे लिख रहा हूँ इसको, ये मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि लेफ्ट राइट पे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब हमने 2244 को 6800 मल्टीप्लाई 11 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू रेट हो जाएगा। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स राइट पे चला रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 3%। 3% जो है वो रेट होगा हमारे पास, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एट व्हाट एनुअल रेट, रेट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी रेट आर ऑफ प्रॉफिट वुड सम ऑफ 5800 विल इंक्रीज टू 7105। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। प्रॉफिट वुड सम ऑफ 5800 ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये वाली विल इंक्रीज टू ये इन 3 ईयर्स टाइम ये दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट यानी आई,
ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रॉफिट हमारे पास 7105 में से ये वैल्यू माइनस करनी है आपने, माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आई हो जाएगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट 5800 लिखनी है, रेट हमने फाइंड कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैलकुलेट कैसे होगा कि 7105 में से माइनस करेंगे हम 5800 को। ठीक है जी। तो यहाँ लिखते हैं जी 7105 माइनस 5800, 1305 ये आई आ गया। बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ डायरेक्टली फार्मूला राइट करते हैं कि जो आर है वो इक्वल किसके आ रहेगा। अब हमारे पास आर इक्वल आएगा यहाँ पे आई अपॉन आ रहेगा ये पी और टी पे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1305 आ गई। ठीक है जी। और ओवर में क्या आ रहेगा हमारे पास, पी है, प्रिंसिपल अमाउंट 5800 है, टाइम कितना है 3 ईयर्स है। तो ऐसे ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 100% से कर दें 1305, जब करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.5%। तो ये रेट होगा। ये मैंने शॉर्ट आपको समझा दिया। ये वाला होना वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें कहा यह जा रहा है कि हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम चाहिए होगा, कितना वक्त चाहिए होगा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टी, टाइम फाइंड करना है। ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, पी है, इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट, तो रेट है आर, पर ईयर टू गेन ₹2790। यानी ये जो उसका जो गेन है, प्रॉफिट है, यानी आई, ये आई होगा हमारे पास। तो टाइम हमने फाइंड करना है ये वाला। बाकी सारा डाटा दिया हुआ है तो क्वेश्चन हमारा भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट टी जो कि है हमारे पास 15,500। इसके बाद रेट क्या है जी, 6%। और गेन विच इज आई, प्रॉफिट कह लेते हैं हम इसको, मार्कअप कह लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या मार्कअप। ये प्रॉफिट होगा उसको आई, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2790। अब पहले तो आप जब डाटा इतना लिख लेंगे ना, आपके लिए 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके बाद बाकी कैलकुलेशंस रह जाती हैं, वो आसान होती हैं सॉल्व करना। अब देखें यहाँ पे राइट करते हैं अब हम कि आई जो है वो इक्वल होता है पी आर टी के। क्योंकि हमने यहाँ पे टी फाइंड करना है तो पी आर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आई अपॉन पी आर। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं हम टी के इक्वल। तो टी बराबर आ जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी है 2790, और पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 15,500, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है यहाँ पे 6%, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आ जाएगा ये 100। ये पहले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ कि क्यों 100 आता है यहाँ पे। कैंसिल कर लेते हैं अब इनको, यानी सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल कर दिए। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करते हैं इसको कि
2790 को वैसे लिख लेते हैं अभी, और 155 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 930 आ गया ये 930। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा जितने अरसे में वो रकम बढ़ के उतनी होगी। 2790 डिवाइडेड बाय 930, 3 आंसर आया, यानी 3 ईयर्स होंगे। ठीक है जी, यानी 3 ईयर्स में ये रकम इतनी बन जाएगी। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000। हाउ लॉन्ग मीन टाइम हमने फाइंड करना है, ड्यूरेशन फाइंड करना है। ₹25,000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में जमा करवानी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 12% रेट है ये, टू रिसीव बैक 31,000, यानी 31,000 रुपीज़ हासिल करने के लिए। अब जो हमारे पास यहाँ पे आई होगा, आई क्योंकि प्रॉफिट होता है या मार्कअप होता है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा 31,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट करके, तो वो आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आई भी आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम टाइम है जी हमारे पास टी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि पी ये है 25,000, और इसके बाद रेट क्या है, %12 है रेट, और आई कितना होगा यानी प्रॉफिट या मार्कअप कह लें, मार्कअप तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा उसको, क्योंकि मार्कअप वो होता है जो हम पैसे बैंक को ज़ायद दे रहे होते हैं, तो ये प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, आई होगा ये। आई हमें पता चलेगा 31,000 को पहले लिखना है, 25,000 को बाद में, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से, तो 6,000 आ जाएगा ये हमारे पास इसका प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी, आई इज इक्वल टू PRT। ठीक है जी, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे टी, तो आई अपॉन क्या रहेगा PR इज इक्वल टू टी। आई क्या है 6,000 अपॉन P, प्रिंसिपल अमाउंट इज 25,000, रेट कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी। इन सभी को अगर सिंप्लीफाई करें इन सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे हम, 6 2s are 12, ये कैंसिल हो गया, और 25 4s are और 2 2s are, यानी 2 आ जाएगा ये आंसर हमारे पास। टाइम 2 ईयर्स, इसके साथ ईयर्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, या मैं वाई लिख देता हूँ, वाई मीन ईयर्स, तो 2 ईयर्स आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन हो पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट में, तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।